हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दो लारियों की टक्कर में ऑटो में सवार खानदान हुआ हलाक। लारी ऑटो पर गिर पड़ी। शादी में जाने वाला मुस्लिम खानदान हलाक हुआ। 3 महीने की बच्ची भी है इसमें शामिल। शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाला खानदान सड़क हादसे में हलाक हो गया। रामागुंडम के मुबारक नगर से ताल्लुक रखने वाला खानदान कल रात ऑटो में जिले मंचिरियाल इंदिराम जा रहा था कि गोदावरी खन्नी रामनगर के करीब राजू राहदारी पर 2 लारियों में तसादुम हो गया और एक लारी इस ऑटो पर गिर पड़ी जिसमें यह खानदान सफर कर रहा था। इस हादसे में 30 साल शकील और उनकी बीवी रेशमा बेगम और उनकी 3 महीने की बेटी सादिया हलाक हो गए। हादसा इस कदर खौफनाक था कि तीनों के मौके पर ही मौत हो गई। मालूम हुआ है कि हादसे के वक्त ऑटो में खानदान के 7 अफराद सवार थे। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात, अवाम में बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र पुलिस ने शहर हैदराबाद के नरेटमेंट पुलिस स्टेशन के हुदूद में अवाम में बेदारी के प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर अनुषा ने तमाम अहलियत रखने वाले अफराद से ख्वाहिश की कि वो कोरोना के टीके लें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान कई अफराद की मौत हुई है। तेलंगाना में खून जमा देने वाली सर्दी, कई मुकामात पर दर्जा हरारत 10 डिग्री से भी कम होने का इम्कान। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा होता जा रहा है और कई इलाकों बिलखुसूस शुमाली अजला में दर्जा हरारत 10 डिग्री से भी कम हो गया है। शहर के कई इलाकों में सुबह में सर्दी की शिद्दत रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। नवाही इलाकों में भी शिद्दत देखी जाने लगी है। दोनों शहरों के इलाके बन्नागुड़ा, बोवनपल्ली, पटनचेरू, राजेंद्र नगर, शमशाबाद, रामचंद्रपुरम के अलावा BHEL वगैरह में दर्जा हरारत में नुमाया गिरावट आई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दर्जा हरारत में मजीद 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है और बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री हो सकता है। इंटर रिजल्ट्स के खिलाफ तलबा तंजीमों की रैली और धरना। NSUI की इंटरमीडिएट बोर्ड के घेराव की कोशिश, तमाम तलबा को कामयाब करार देने का मुतालबा। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के नताइज में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। तलबा तंजीमों ने नारायणगुड़ा फ्लाईओवर से RTC चौराहे तक रैली मुनज़्ज़म की, जबकि NSUI ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के घेराव की कोशिश की। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट महज 49% रहे, जबकि पहली मरतबा 51% उम्मीदवार नाकाम रहे। तलबा तंजीमों ने तमाम नाकाम उम्मीदवारों को कम अज़ कम नशाना के साथ पास करने का मुतालबा किया। उन्होंने नताइज से मायूस होकर खुदकुशी करने वाले तलबा के पसमानदगान को हुकूमत की जानिब से एक्स ग्रेशिया की मांग की। एहतजाजी रैली में तलबा तंजीमों ने बेकायदगियों के कसूरवार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की फीस मुआफ़ करने का मुतालबा किया। तलबा तंजीमों ने हुकूमत की जानिब से मुदाखलत की अपील की और कहा कि इंटरमीडिएट उम्मीदवारों को इंसाफ की फराहमी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इसी दौरान NSUI के रियासती सदर B वेंकट की क़यादत में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के घेराव की कोशिश की गई। पुलिस ने एहतजाजियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। NSUI ने सप्लीमेंट्री इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करार देने का मुतालबा किया। उन्होंने बोर्ड के ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने NSUI के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। वाज़ेह है कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद पहली मरतबा इंटर के रिजल्ट्स इस कदर कम आए हैं। स्टूडेंट्स की शिकायत है कि स्टडी का वक्त दिए बगैर अचानक एग्जाम्स के इनेकाद से कई तलबा नाकाम हो गए। तेलंगाना के जिले सिरसिल्ला में एक शख्स ओमिक्रॉन से हुआ मुतासिर। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में ओमिक्रॉन का केस दर्ज हुआ है। जिले के मस्ताबाद मंडल के गोडेम गांव में एक शख्स कोरोना से मुस्बित पाया गया था। यह शख्स 15 दिसंबर को दुबई से हैदराबाद पहुंचा था और इसी दिन इसका कोरोना टेस्ट किया गया। इसके बाद वो अपने आबाई मुकाम आ गया। इसके बाद इसकी कोरोना रिपोर्ट मुस्बित पाई गई, जिस पर उसे हैदराबाद तलब करते हुए उसके नमूनों को जेन्युम टेस्ट के लिए भेजा गया, जिसमें वो ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। अमेरिका में सड़क हादसा, तेलंगाना का 15 साल लड़का हुआ हलाक, बहन हुई जख्मी। अमेरिका के लॉस एंजल्स में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना के जंगों जिले से ताल्लुक रखने वाला 15 साल लड़का अर्जित रेड्डी हलाक हो गया, जबकि उसकी बहन शदीद तौर पर जख्मी हो गई। खानदानी जराये के मुताबिक बंदागोड़े से ताल्लुक रखने वाले रामचंद्र रेड्डी और उनकी अहलिया रजनी 20 साल पहले लॉस एंजल्स मुंतकिल हुए थे, जहाँ रामचंद्र रेड्डी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। उनकी बेटी अक्षिता रेड्डी 11वीं जमात और उनका बेटा अर्जित रेड्डी 10th क्लास में ज़ेर तालीम थे। ये दोनों अपने दोस्त के मकान में एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे कि उनकी कार को दूसरी तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी, जिसकी वजह से अर्जित रेड्डी मौके पर ही हलाक हो गया और अक्षिता रेड्डी शदीद जख्मी हो गई। मरीज की चेकिंग के बाद डॉक्टर ओमिक्रॉन से हुआ मुतासिरा मरीज से राब्ते में आने वालों की तफसीलात और नमूनों की जांच का फैसला। तेलंगाना में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के बैनुल-अक़वामी मरीज से राब्ते में आने वाले डॉक्टर को ओमिक्रॉन की तौसीक़ के बाद महकमा सेहत की तशवीश में इजाफा हो चुका है और कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन से मुतासिर होने वाले डॉक्टर से राब्ते में आने वाले तिब्बी अमले के अलावा दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले अमले और मरीजों की जाँच के इक़दाम किए जाएंगे। शहर हैदराबाद के एक कॉर्पोरेट दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट यानी माहिर कैंसर डॉक्टर ने बैरूनी मुल्क से आए एक कैंसर मरीज की तशख़ीस की थी और इस वक्त
वक्त तक मरीज और डॉक्टर दोनों को इस बात का इल्म नहीं था कि मरीज कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतासिर है। ओमिक्रॉन के मुतासिर की निशानदही और इस मरीज को क्वारंटाइन करने के बाद जो लोग इस शख्स से राब्ते में आए थे उनके नमूनों के हुसूल के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि शहर के सरकर्दा कॉर्पोरेट दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर को इस शख्स ने मुतासिर किया है। और अब महकमा सेहत की जानिब से इस बात की कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर से जो लोग राब्ते में आए हैं या जिन मरीजों के डॉक्टर ने 16 दिसंबर के बाद तशखीस की है, इन तमाम के नमूने हासिल किए जाएंगे ताकि ओमिक्रॉन के मुतासिरीन की जांच को यकीनी बनाया जाए। क्या अब आधार नंबर दिए बगैर वोटर शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकेगा? ऐसे सवाल इंतखाबी कानूनी तरमीमी बिल 2021 के दफात के बारे में उठाए जा रहे हैं, जिसे पीर को लोकसभा ने मंजूर किया था। इस बारे में हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि आधार कार्ड लाजमी नहीं होगा बल्कि इख्तियारी होगा। सरकारी ज़राए ने बताया कि आधार नंबर की अदम फराहमी की वजह से वोटर शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त मनसूख नहीं की जाएगी। ये इख्तियारी है, लाजमी नहीं। सरकारी ज़राए ने बताया कि आधार लिंकिंग की सहूलत फराहम की जा रही है ताकि लोग मुख्तलिफ जगहों पर वोटर ना रहें। ऑल इंडिया मुस्लिम तसल्ला बोर्ड लड़कियों की शादी की उम्र के फैसले से मोदी हुकूमत से है नाराज। मरकजी हुकूमत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है। काबीना ने इस तजवीज़ की मंजूरी भी दे दी है, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम तसल्ला बोर्ड हुकूमत के इस फैसले से नाराज है। बोर्ड ने मरकजी हुकूमत की इस तजवीज़ को ज़ाती आज़ादी में मदाखलत करार दिया है। इसने हुकूमत पर भी जोर दिया है कि वो शादी की उम्र मुकर्रर करने से गुरेज करे। कर्नाटका में दलित मुलाजिम को मैनहोल सफाई के लिए किया गया मजबूर। मैनेजमेंट ने कहा गलाजत ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी। बेंगलुरु के एक मशहूर अस्पताल में काम करने वाले 3 मुलाजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने एक दलित मुलाजिम को सेवर खोलने के लिए मैनहोल साफ करने पर मजबूर किया। इसी वजह से उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया। ये जानकारी पुलिस अफसरान ने मंगल के रोज दी। अस्पताल के हाउसिंग कैंपिंग सुपरवाइजर डी राजा गिलबर्ट और मैनेजर पर दर्ज फहरिस्त कबाइल इंसदाद मजालिम एक्ट 1989 के दफ़ा 1(3)J और हाथ से गलाजत ढोने और बाज़ाबादकारी एक्ट 2013 की इम्तनाई की दफ़ा 7(8)(9) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुजरात के 8 शहरों में रात का कर्फ्यू। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते केसेस के दरमियान गुजरात हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। गुजरात के 8 बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। ये पाबंदियां 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी। एक तरफ ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं तो दूसरी तरफ त्योहारों के सीजन की वजह से खतरा काफी बढ़ गया है। क्रिसमस और नए साल के पेश नज़र हुकूमत ने यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर लोगों की बड़ी तादाद जश्न मनाने के लिए सड़कों पर नजर आती है। इसके साथ ही अवामी मुकामात के साथ साथ रेस्टोरेंट्स और दीगर मुकामात पर हुजूम जमा होता है। ऐसी सूरत हाल में कोरोना इन्फेक्शन और भी तेजी से फैल सकता है। यही वजह है कि हुकूमत ने रात के कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। यूट्यूब पर देखकर जजगी करने की कोशिश में नौमौलूद हुआ हलाक। तमिलनाडु के रानीपेट जिले में एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। एक शख्स ने यूट्यूब वीडियो देखकर घर में ही अपनी बीवी की जजगी की कोशिश की, जिसके नतीजे में खातून ने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया और शदीद खून बहने की वजह से उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। पुलिस के मुताबिक पानामा कम इलाके से ताल्लुक रखने वाला लोकानाथन नामी शख्स की शादी 1 साल पहले हुई थी। इस दौरान इसकी बीवी गोमती, जिसकी उम्र 28 साल बताई गई है, वो हामिला हो गई। 28 दिसंबर को इसे दर्द होने लगा, ताहम शौहर ने बीवी को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय बच्चे की पैदाइश घर पर करने की कोशिश की। इसने यूट्यूब पर वीडियो देखा और अपने रिश्तेदार खातून की मदद हासिल की। बादअज़ां घर में जजगी की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में खातून ने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया और इसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ गई। खातून को प्राइमरी हेल्थ सेंटर और वहां से वेल्लूर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस से इसकी शिकायत की गई। पुलिस ने इस मामले में शौहर को गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तान में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। अब तक 200 मामलों की हुई तस्दीक। मुल्क में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मरकजी वजारत सेहत ने आज कहा है कि मुल्क भर में अब तक ओमिक्रॉन के 200 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इन मामलों की 12 रियासतों में तस्दीक की गई है। बेशतर केसेस महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। राहत की बात यह है कि 200 में से 77 मरीज शिफायाबी हासिल कर चुके हैं। ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव ने हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा पैदा कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि जनवरी के बाद मुल्क में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो सकता है। दरियासना हुकूमत टीकों की तासीर का जायजा लेने में मसरूफ है। लफ्ज़ लिंचिंग साल 2014 से पहले सुनने में नहीं आता था। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर निशाना। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पंजाब और कुछ दीगर मुकामात पर हुजूम की जानिब से पीट कर कत्ल कर डालने के हालिया वाक़यात के पस मंजर में मंगल के रोज इल्जाम आयद किया है कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी हुकूमत से पहले लिंचिंग लफ्ज़ सुनने में नहीं आता था। उन्होंने थैंक यू मोदी जी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाते हुए कहा कि साल 2014 से पहले लिंचिंग लफ्ज़ सुनने में नहीं आता था। अब तमाम लोग अपने अपने शोबों में बेखौफ होकर अपना काम कर सकेंगे, हेमंत सोरेन ने कहा। झारखंड में मॉब लिंचिंग के वाक़े को रोकने के लिए हेमंत हुकूमत ने मंगल को झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग प्रिवेंशन बिल 2021 को असेंबली के फ्लोर पर रखा, जिसे बीजेपी एमएलए के जबरदस्त एहतजाज के बाद पास किया गया। बिल की मंजूरी के बाद वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने कहा कि अब रियासत के तमाम तबक़ात के लोग अपने अपने इलाकों में बिला खौफ व खतर अपना काम कर सकेंगे।
मुल्क में कोरोना वायरस के 5000 से ज्यादा नए केसेस। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और 8000 से ज्यादा लोग सेहतयाब हुए हैं। दरियास्ता पीर को मुल्क में 64,56,911 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है और इसके साथ ही वैक्सीन लेने वालों की कुल तादाद 1,38,34,38,181 हो गई है। मंगल की सुबह मरकजी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5,326 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासर अफराद की कुल तादाद 3,47,52,164 हो गई है। बंगाल असेंबली इंतखाब के बाद कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में भी बीजेपी के साथ हो गया है खेला। मगरबी बंगाल में एक बार फिर बीजेपी के साथ खेला हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल असेंबली इंतखाब में बीजेपी को धूल चटाने के बाद अब कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में बेमिसाल जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी की पार्टी ने 144 में से 134 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इस जीत से खुश ममता बनर्जी ने लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि शहर ही मुल्क के लोगों को रास्ता दिखाएगा। दिल्ली हुकूमत ने मोहल्ला क्लिनिक के 3 डॉक्टरों को बर्खास्त किया। दिल्ली हुकूमत ने मोहल्ला क्लिनिक के 3 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया। यह फैसला मरकजी हुकूमत की रिपोर्ट के बाद किया गया, जिसमें इन डॉक्टरों के जरिए दी गई दवा की वजह से 3 बच्चों की मौत और दीगर 13 अस्पताल में दाखिल हैं। दिल्ली हुकूमत ने बयान जारी करके कहा, दिल्ली के कलावती शरण अस्पताल में हुई 3 बच्चों की बदकिस्मती से मौत पर सख्त कार्रवाई की गई है। हुकूमत ने तीनों डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है और मामले की जाँच के हुक्म दे दिए हैं। इसके अलावा हुकूमत ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल को खत लिखकर मामले की जाँच करके जल्द रिपोर्ट देने का हुक्म दिया है। इसके साथ ही दिल्ली हुकूमत ने CDMO डॉक्टर गीता की क़यादत में एक जांच कमेटी तश्कील दी है। कमेटी को 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई है। आपने किसानों से माफी मांग ली लेकिन वजीर को ओहदे से नहीं हटा रहे हैं। वजीर आजम मोदी पर राहुल गांधी का हमला। लखीमपुर खीरी सानिया के खिलाफ हस्ब इख्तलाफ का एहतजाज जारी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में मार्च निकाला और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टीनी का इस्तीफा तलब किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा, वजीर के बेटे ने किसानों का कत्ल किया। रिपोर्ट में इसे आम वाक़या नहीं बल्कि साजिश करार दिया गया। अब वजीर आजम ने किसानों से माफ़ी तो मांग ली है लेकिन वजीर को ओहदे से नहीं हटा रहे हैं। 15 दिनों में 5 बार पहुंचे वजीर आजम मोदी, हुकूमत के काम गिनवाए। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता 15 दिनों में वजीर आजम का यह 5वां दौरा है। इस बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि आइंदा चंद सालों में घर की मिल्कियत औरत के नाम हो जाएगी। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप दरअसल एक कौमी मदद ग्रुप है जो खवातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 5 सालों में इसमें 13 गुना इजाफा हुआ है। शहर हो या गाँव, हमारी हुकूमत खवातीन को हर छोटी बड़ी सहूलत दे रही है। हमारी हुकूमत ने हमें मुफ्त राशन देने का इंतजाम किया है। हमारी हुकूमत ने कानों में काम करने वाले खवातीन से पाबंदी हटा दी। इस्मत दरी जैसे घिनौने जराइम की जल्द समाअत के लिए 700 फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की गई हैं। हमने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। कोवैक्सीन टीका लेने वालों को सऊदी अरब में दाखिले की होगी इजाजत। सऊदी अरब ने हैदराबाद में भारत बायोटेक कमेटी की जानिब से तैयार करदा कोवैक्सीन के टीके लेने वाले अफराद को मुमलिकत में दाखिले की इजाजत दे दी है। वाज़ेह है कि अभी तक दीगर कंपनियों के टीके लेने वालों को सऊदी अरब में दाखिल होने की इजाजत थी, ताहम ताज़ा तौर पर कोवैक्सीन का टीका लेने वालों को इजाजत दे दी गई है। पाकिस्तान में गैस की किल्लत में इजाफा, मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और गैस की किल्लत की वजह से आवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इस मामले पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई के सताए आवाम को अब एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दियों में इजाफे के साथ ही पाकिस्तान में गैस की किल्लत ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत आवाम के डिमांड के मुताबिक गैस फराहम करने से कासिर है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड को गैस की डिमांड पूरी ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। LNG पर चलने वाले बेशतर CNG स्टेशन भी बंद हो गए हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन मामलों में इजाफा, जो बाइडेन के राब्ते में मुतासरा। व्हाइट हाउस के एक मुलाजिम जो हाल ही में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ राब्ते में आए थे, कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी ने बयान जारी करके ये इत्तला दी। मुलाजिम 17 दिसंबर को मिस्टर बाइडेन के राब्ते में आए थे। मोहतरमा साकी ने कहा कि एक दरमियाने दर्जे का मुलाजिम पीर की सुबह कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत, एक हफ्ते के अंदर नए मुख्तलिफ केसेस 3 से बढ़कर 73%। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन किस्म से पहली मौत रिकॉर्ड की गई है। ये मौत पीर को टेक्सास में हुई। ताहम अभी तक US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोई सरकारी बयान नहीं दिया है। ख्याल किया जा रहा है कि मतूफी की उम्र 50 से 60 साल के दरमियान थी और इसने कोरोना की वैक्सीन भी नहीं लगाई थी। पिछले एक हफ्ते के अंदर अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स में तेजी से इजाफा हुआ है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अब अमेरिका में भी अपनी तबाही दिखाना शुरू कर दी है। ताज़ा तरीन अंदाजों के मुताबिक अमेरिका में जेन्यूम की तरतीब के लिए भेजे गए कुल नमूनों में से 73% ओमिक्रॉन के केसेस हैं। तशवीशनाक बात यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते ये तादाद सिर्फ 3% थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।